हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एमएसएमईज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको हर बार मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या है? एमएसएमईज के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन पूरी है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके जो 3 पार्ट पड़े हुए हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, वही इसकी एमएसएमईज की डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन में ये लोग ने क्या बताया है, किस चीज़ के ऊपर ये लोग ने बेस लिया गया है इस एक्ट में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अब हमको देखने जाओ तो रिलेवेंट कम हो गया है। उससे ज़्यादा रिलेवेंट जो रिवाइज है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्लियर जो एक्सिस्टिंग एमएसएमईज का क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता था, और वो भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ये 3 चीज़ का ही पार्ट को किया जाता था कंसीडर। इसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब जो नया कोविड-19 के चलते रहे जो आर्थिक पैकेज दिया गया है और रिलीफ पैकेज के थ्रू जो रिवाइज क्लासिफिकेशन आया है, उसमें 2 चीज़ को कंसीडर करना है, ये कहा गया है। जैसे कि आप देखिए, कंपोजिट क्राइटेरिया में इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों चीज़ को आपको कंसीडर करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, वो दोनों को एंटरप्राइज को ले लिया गया है। पहले दोनों चीज़ का क्लासिफिकेशन अलग अलग होता था, आप जैसे स्क्रीन पर देखेंगे। अब दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों को एक ही उसमें डाल दिया है क्लासिफिकेशन में। सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो फ्रेंड्स, आप अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर प्लस उसका आपका 5 करोड़ से कम है, तो आप माइक्रो में फॉल होंगे। उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी स्मॉल और मीडियम में होंगे, वो आप अपने स्क्रीन पर देख करके समझ जाएंगे, मुझे इतना पता है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको 1-2 बेनिफिट इसके और भी बताने वाला हूँ, तो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे मेन बेनिफिट फ्रेंड्स ये है कि एमएसएमईज में अगर आप जाते हैं तो आपको इजीली लोन अवेलेबल मिलती है, क्योंकि ये छोटा सेक्टर माना जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो आपको लोन का इजीली अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, दूसरा मेन इसका रिलीवेंस ये है कि अभी जैसे कॉरपोरेट को एक गाइडलाइन दी गई है कि इनको एमएसएमईज को 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है, ड्यू टू वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी के हिसाब से इनकी। अच्छा, तीसरा एक मेन बेनिफिट मैं बताऊं तो अगर एमएसएमईज में आप रजिस्टर होते हो तो आपको इसके लिए कुछ समझिए कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया जाता है, उसके लिए अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है तो उसके लिए आपको कोई कोर्ट में नहीं जाना है। इसकी एक समाधान योजना है जिसके तहत आप इसका रिलीफ ले सकते हैं, और इंटरनल जो है सॉर्ट आउट करके आप अपना प्रोसीडिंग में जाए बिना पेमेंट रिलीज़ करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा एक और बेनिफिट दिया गया है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो फ्रेंड्स वो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मुझे आपको जो बताना है फ्रेंड्स, वो यही था खास, कि जो क्राइटेरिया, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन का चेंज हुआ है, तो ये हमने डिस्कस किया, उसके बेनिफिट डिस्कस किए। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक एमएसएमईज नहीं ली हो तो आप जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने में कहीं दिक्कत आ रही है, या फिर आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए। और इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।